जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तहलका मचा दिया। उनके बयान ने हर तरफ एक कोहराम बर्पा कर दिया। उनका ये कहना था कि जो अदम एतमाद हमने की थी उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब थे। अब जनरल बाजवा साहब का इसके ऊपर क्या वर्जन है, क्या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का सामना करने के लिए तैयार हैं, ये हम आपको इसी वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी दहलीज पर खड़ा कर दिया, क्यों किया, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें दो नुक्ते बड़े अहम थे। एक नुक्ता तो ये था कि हमने जो मार्च 2022 में अदम एतमाद की थी उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब थे। इसके ऊपर जनरल बाजवा साहब का क्या वर्जन है वो हम आपको पूरी डिटेल के साथ आगे चल के बताएंगे। लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का कमाल देख लीजिए कि माजी के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब को क्या कहते रहे, इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या कहते रहे। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट तक कहते थे और उसके बदले में इमरान खान साहब इन्हें ऐसे नाजेबा किस्म के अल्फाज से इनको याद करते थे जो मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और आलम दीन भी हैं और उनके बारे में हम तो कम अज़ कम ये अल्फाज नहीं कह सकते जो इमरान खान साहब हर जलसे में, हर तकरीर में, और जब वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी वो यही कहते थे। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का कमाल देख लीजिए कि सिर्फ एक बयान दे के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने पुराने तमाम जो दावे और जो गिले हैं वो धुलवा लिए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल के इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब की दहलीज पे खड़े हो गए। और ये बड़ा कमाल है मौलाना का कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें ये दाद देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की सियासत में चंद सियासतदान ऐसे हैं जो तमाम पार्टीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी क़यादत भी बार बार मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि वो जब भी उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो वो फ़ौरन मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहुँच जाते हैं। और MKM भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आती है, इस्टेब्लिशमेंट भी, बल्कि माजी की इस्टेब्लिशमेंट भी और उसके बाद की इस्टेब्लिशमेंट भी हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आती है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी मुखालफ थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, वो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहुँच गई और उनसे कहा कि आए मिल के एक तहरीक चलाते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कमाल तो है और उस कमाल की हमें दाद देनी पड़ेगी। अब जो इल्ज़ाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लगाया है उसका जवाब जो जनरल बाजवा साहब की तरफ से है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये जो जवाब है इसकी दो परतें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो मेरी जनरल बाजवा साहब से बड़ी तवील मुलाकातें रही, उस पर मैं कॉलम्स भी लिखे मैंने और उस वक्त मैंने बेतहाशा नोट्स बनाए थे, जो नोट्स आज भी मेरे पास हैं, जिसमें पूरी डिटेल है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और जो उस वक्त पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे उनके ऊपर। दूसरा, मैंने कंफर्मेशन के लिए भी जनरल बाजवा साहब का जो हल्का है, जनरल बाजवा साहब के जो आगे पीछे लोग हैं उनसे मैंने रब्ता किया और उसके बाद उसकी जो तस्दीक हुई वो सारी अब आपके सामने रखता हूँ कि जनरल बाजवा साहब का वर्जन क्या है। पहली बात तो ये, जनरल बाजवा साहब का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 4 मुलाकातें हुई हैं। एक जो पहली मुलाकात थी वो जब वफाटा मर्जर हो रहा था और उस वक्त मुलाकात थी और वो ऑफिशियल मुलाकात थी, लिहाजा उसका जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो दूसरी मुलाकात हुई वो 2019 के दरमियान में हुई, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब मौलाना गफूर हैदरी साहब के साथ जनरल फैज़ हमीद साहब को लेके मेरे पास आए थे और ये मुलाकात मेरे घर में हुई थी। और जनरल फैज़ हमीद साहब से रब्ता किया था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और उसके बाद फिर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा था कि हम आप और जनरल बाजवा साहब दोनों से मिलना चाहते हैं। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुझसे रब्ता किया और मैंने उन्हें वक्त दिया और उसके बाद ये जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ ये मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। और उस वक्त इनका एजेंडा ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद नए इलेक्शंस होने चाहिए, ये सेटअप नहीं चल सकता। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि अगर आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं गिरा सकते तो आपको चाहिए कि ये जो अपोजिशन पार्टीज़ है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जिसमें JUI है, जिसका ताल्लुक उन्होंने कहा हमारे साथ है, तो आप इनको मजबूर करें, इनको कहें कि ये इस्तीफ़ा दें पार्लियामेंट से और जब ये निकल जाएंगे तो उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसमें अपोजिशन ही नहीं होगी। जब अपोजिशन नहीं होगी तो फिर ये गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी। और उसमें एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनरल फैज़ हमीद और उसके साथ मौलाना गफूर हैदरी साहब को कमरे से निकाल दिया और जब वो बाहर चले गए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और उसके बाद जनरल बाजवा साहब अकेले रह गए थे
और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब बाजवा साहब के घुटनों को हाथ लगा के कहा था कि आप इस हुकूमत से जान छुड़ा लें, इसको निकाल लें, जिसपे जनाब बाजवा साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से तलक कलामी भी हुई थी। तलक कलामी 2 बार हुई थी उसी एक मीटिंग में, जब मौलाना गफूर हैदरी साहब और जनाब फैज़ हमीद साहब भी वहाँ पे थे। और दूसरी तलक कलामी अकेले भी हुई, जिसमें जनाब बाजवा साहब का उनसे कहना था कि आप एक चलती हुई गवर्नमेंट को क्यों गिराना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर रहम करें मौलाना फजलुर रहमान साहब, इस तरह एक स्टेट नहीं चल सकेगी। पर उस मुलाकात की कुछ और चीज़ें भी मेरे पास हैं जो मेरे नोट्स में हैं, और मैं आने वाले दिनों में बड़ी डिटेल के साथ उसके ऊपर भी बात करूंगा कि उसके अंदर टाइमिंग क्या थी, आए कब थे, गए कब थे, गिफ्ट क्या दिया गया था, और उसके बाद जब मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा नहीं माना गया था तो उसके बाद क्या हुआ, तो पूरी डिटेल है उसके अंदर। लेकिन सरदस्त ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत नहीं और ना ही ये वक्त है कि उस पर बात की जाए। बहरहाल ये मीटिंग ख़त्म हो गई और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब चले गए। और तीसरी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब बाजवा के दरमियान उस वक्त हुई थी जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देने के लिए इस्लामाबाद आए थे, और उस वक्त जनाब फैज़ हमीद साहब को लेके आए थे, और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अकरम दुरानी साहब थे, और अकरम दुरानी साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, जनाब फैज़ हमीद साहब थे, और साथ जनाब बाजवा साहब थे। और उस पे जनाब बाजवा साहब ने इनसे ये कहा था कि मौलाना ये आप इतना धरना लेकर क्यों आ गए हैं, इससे तो स्टेट को नुकसान होगा, आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना था कि नहीं, आप इस गवर्नमेंट को गिराएं, इससे जान छुड़ाएं, ये जान छूटेगी तो मुल्क चलेगा। बहरहाल उस पर भी तलख कलामी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, और अल्टीमेटली उस पर यह फैसला किया गया था कि एक दूसरी मीटिंग होगी जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब होंगे। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब दोनों मौलाना के साथ बाद में मिले थे, जिसका जिक्र मौलाना फजलुर रहमान साहब और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बाद में कुछ मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें परवेज़ इलाही साहब ने यकीन दिलवाया था कि ये अगले मार्च में या मार्च 2020 में ये गवर्नमेंट चली जाएगी और ये गवर्नमेंट इस्तीफ़ा दे देगी, तो उसके बाद हमने धरना वापस किया था। जबकि जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब के इसके ऊपर वर्जन ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना था कि हमें एक सेफ पैसेज दिया जाए ताकि हम वापस जा सके, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ आके फंस गए थे और अब उन्हें वापसी के लिए कोई सेफ पैसेज चाहिए था। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब उन्होंने एक सेफ पैसेज दिया था, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब वापस चले गए थे। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब का ये कहना था कि चौथी और आखिरी मुलाकात मेरी जो इनके साथ हुई तो 26 मार्च 2022 को हुई थी, जब अदम एतमाद 8 मार्च को आ गई, और उसके बाद इमरान खान साहब ने हमें बुला के ये कहा था कि आप इनके साथ निगोशिएट करें। तो हमने उनसे पूछा था कि आप ये बताएं कि निगोशिएशन किस बेस पे की जा सकती है, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप इन्हें कायल करें कि हमें 5 साल पूरे करने दें, और दूसरा ये कि अगर ये कायल नहीं होते तो फिर आप इनसे कहें कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, पार्लियामेंट तोड़ देता हूँ, और उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं और आप अदम एतमाद वापस ले लें। तो उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब का ये कहना था कि हमने 26 मार्च 2022 को BMS इस्लामाबाद के अंदर तमाम लीडर्स को बुलाया था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, मैं कुछ नोट्स अपने देख रहा हूँ, जिसमें खालिद मक्सी साहब थे, जिसमें शाहज़ैन बुख्ती साहब थे, जिसमें अख्तर मैंगल साहब थे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, जिसमें फैसल सब्ज़वारी साहब थे, जिसमें मलिक अहमद साहब थे, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब थे, जिसमें आसफ अली जरदारी साहब थे, और जिसमें जनरल नदीम अंजम साहब थे और जनरल बाजवा साहब थे। और उस मीटिंग में पहले 4 घंटे जनरल नदीम अंजम और उनके साथ जनरल बाजवा तमाम पॉलिटिशियन को ये समझाते रहे कि पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इस तरह अगर गवर्नमेंट्स ब्रेक होती रहेंगी तो फिर पाकिस्तान सफ़र करेगा, तो आप इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें। लेकिन 4 घंटे की डिबेट के बाद जब ये मामला नहीं चल सका तो फिर एक जनरल बाजवा साहब की तरफ से एक और ऑप्शन दिया गया था, मैं उस ऑप्शन की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताता चलूँ जो जनरल बाजवा साहब के बकौल कि वहाँ पे तल्ख कलामी होगी, जिसपे बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था कि अगर आप हमें दबाएंगे और अगर आप इसी तरह हमें मजबूर करते रहेंगे तो हम पब्लिक में जाके बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट हमें दबा रही है और गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश कर रही है। और फिर वहाँ पे ये भी कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यही व्यू था कि हमें अदम एतमाद करनी चाहिए और हम अदम एतमाद वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जब ये सारा मामला हो गया तो उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के बिहाफ पे एक मैसेज दिया था, एक ऑप्शन दिया था, और वो ऑप्शन ये था कि इमरान खान साहब बाकायदा इस्तीफ़ा दे के कौमी असम्बली तोड़ के नए इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अदम एतमाद आप वापस ले लें। इस पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब राज़ी थे और वो चाहते थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों राज़ी नहीं हुए थे।
और उसके बाद जब इनकी तरफ से एक सख्त लाइन ले गई तो उसके बाद फिर ये डायलॉग ख़त्म हो गए। और ये 26 मार्च 2022 की बात है और उस वक्त तक साइफर के बारे में इमरान खान साहब ने किसी जगह कोई बात नहीं की थी। जब ये डायलॉग नाकाम हो गया तो उसके बाद 27 मार्च 2022 को फिर इमरान खान साहब ने देखा कि अब इसके अलावा कोई पेश नहीं जा रही, तो फिर उन्होंने साइफर लहराया था। फिर उन्होंने कहा ये अमरीकी साजिश है। उससे पहले ये सारे डायलॉग होते रहे थे। उसके बाद जब मैंने जनाब बाजवा साहब से मुतल्लिका लोग जो है उनसे रब्ता किया शाम, और मेरी 2-3 मरतबा उनसे रब्ता हुआ और उनकी तरफ से क्लैरिटी के साथ एक मौक़िफ़ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ ये बता दें कि कौन सी मीटिंग ऐसी हुई थी जिसमें जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद साहब ने आपसे कहा था कि आप अदम एतमाद करें। वो सिर्फ मुकाम और जगह बता दें। दूसरा, जनाब बाजवा साहब का ये कहना है कि मैं इस पर हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और ये बात मुकम्मल तौर पर गलत है। दूसरा, उन्हें कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि 50 लोगों के दरमियान ये बात हुई थी। तो उन्होंने कहा जी 50 लोग जो थे उनमें से कोई एक बंदा ले आएँ जो ये कहे कि जी हमें जनाब बाजवा ने कहा था कि आप अदम एतमाद ले आएँ। और फिर साथ उनका ये भी कहना था कि अगर हमने ये करवाना ही था तो ये 50 लोगों के दरमियान तो बात नहीं हो सकती, फिर किसी के एक आध के कान में ही कहा जाता है कि आप अदम एतमाद ले आएँ। इससे तो यूँ महसूस होता है जैसे हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने 50 लोगों के दरमियान कह दिया कि आएँ जी अदम एतमाद ले आएँ, तो ये मुमकिन नहीं है। और उस पर उन्होंने कहा जी मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि दीनदार आदमी हैं, मुफ्ती महमूद साहब के वो साहबजादे हैं, अगर वो भी हल्फ दे दें तो फिर ये बात मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर उनका ये कहना है कि सरासर गलत मौक़िफ़ है और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले में गलत बयानी कर रहे हैं। वो फ़िक्रा तो वो पूरा नहीं दोहरा सकता क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब मोअज़्ज़ज़ सियासतदान हैं, उनके बारे में इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल जनाब बाजवा साहब का ये मौक़िफ़ आ गया और उसमें उन्होंने कहा जी कि वो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें से कोई आदमी बोल दे, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि ये बात सरासर गलत है। हमने किसी किस्म की अदम एतमाद मैनेज नहीं की थी, बल्कि उससे पहले जो सारे वाक़यात हुए थे जब अदम एतमाद तक पहुंचा था वो तो सारे मेरे नोट्स में भी हैं। करीब मैं सारा उनको रिफ़्रेश करके इसके ऊपर डिटेल के साथ हम बात भी करेंगे कि पीछे वाक़यात में हुआ क्या था। बहरहाल डिनाइल मौलाना फजलुर रहमान साहब के दावे का जनाब बाजवा साहब की तरफ से आ चुका है और उनका ये कहना है कि सरासर गलत बोला जा रहा है। और अब क्योंकि मैं पाबंद हूँ कि मैं किसी फोरम के ऊपर 5 साल बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं बात करूँगा भी, क्योंकि ये जो अदारे को इस तरह मूर्द इल्ज़ाम ठहराना ये पाकिस्तान के अंदर ज़्यादती है और ये नहीं होना चाहिए। तो एक मौक़िफ़ था जनाब बाजवा साहब का जो मैं सामने रख रहा हूँ। बाकी डिटेल भी इसकी मेरे पास है और वो किसी वक्त मैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ बात करूँगा इस मसले पर भी।